अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अब्दुल हन्नान अपने यूट्यूब चैनल हन्नान एकेडमी और फेसबुक पेज हन्नान एकेडमी के साथ आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ। बच्चों, आज हमने एक शॉर्ट ट्रिक जानने की कोशिश की। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर दो ट्रिक की बात करेंगे। एक ट्रिक आज आपको सिखा रहा हूँ, एक ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस ट्रिक के समझ आने के बाद वो दूसरी ट्रिक की इतनी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कहते हैं, ये कैसे पता चलेगा, कौन से मालिक्यूल होगा, किस किस्म का होगा, हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए हमने आज एक कुछ कंपाउंड लिया है। उसके लिए आपने करना है बच्चों, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू आंसर के। अगर मेरा आंसर 2 आता है, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अगर मेरा आंसर 3 आता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर मेरा आंसर 4 आता है, मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा मालिक्यूल का। अगर मेरा आंसर 5 आता है, सॉरी फॉर सम डिस्टर्बेंस, अगर मेरा आंसर 5 आता है हाइब्रिडाइजेशन dsp3 या sp3d भी कह सकते हैं। अगर आंसर 6 आता है d2sp3 sp3d2। अगर मेरा आंसर 7 आता है, तो ये जो डी वाले हैं ये कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आएंगे। स्पेशली वो बच्चे जानते हैं जो सेकंड ईयर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक sp_d ब्लॉक एलिमेंट्स जो पढ़ते हैं उनको पता है। अब देखो d3sp3 और sp3d3 ये इस तरह भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ एग्जांपल्स लिया। ये है बच्चों हमारे पास BeCl2 लिया है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी देख सकते हैं। BeCl2, देखो इनका बॉन्डिंग यहाँ है। बेरिलियम हम लोग जानते हैं ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। अब मेरे पास क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 प्लस लोन पेयर कोई नहीं है, 0 इज इक्वल टू आंसर 2 के। मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो। एक और बात भी आप लोग जाने देखें, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन 2 है, यहाँ पर ऑर्बिटल भी 2 ही है, ठीक है नहीं। अगर हम लोग करते हैं BeCl3 की बात करते हैं, तो ये देखिए आपके पास इनका स्ट्रक्चर। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं। 3 प्लस 0 इज इक्वल टू आंसर 3 के। तो जिनका आंसर 3 आता है वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी बच्चों, sp2 होगी। इसका मतलब ये हो गया एक s 2 p इसके अंदर इन्वॉल्व है। हम लोग अगला करते हैं बच्चों, जिस तरह से SnCl2 है, स्ट्रोनियम है। अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने सीखना है बच्चों, हमें ये पता होना ज़रूरी है ये जो एलिमेंट्स है किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक बात और ज़रूरी रखना ज़रूरी है, हमारे पास एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर 3 एलिमेंट होंगे तो हम लोग आसानी से उसका क्या करेंगे, सेंट्रल एलिमेंट आइडेंटिफाई करेंगे। अगर 2 एलिमेंट्स का कोई कंपाउंड है NaCl में, अभी हम क्या करें, हम किसको दे दें, सेंट्रल एलिमेंट, किसी को नहीं दे सकते, 2 होंगे तो नहीं दे सकते, एटलीस्ट आपके पास 3 का होना ज़रूरी है। अब देखो सिट्रोनियम, अब इसमें क्या होगा, देखें बॉन्ड पेयर 2 है प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल टू आंसर किसके, 3। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आएगी, जिसका आंसर 3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये ट्रिक है आपकी हाइब्रिडाइजेशन समझने के लिए। इसी तरह भी मैं करता हूँ बच्चों, NH3 का करता हूँ। किसका करता हूँ, NH3 देखें बच्चों, इसको खोल के पहले स्ट्रक्चर ड्रा करना आपको आना चाहिए, और दूसरा एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए कि किस ग्रुप से। अब देखें ये अमोनिया है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना है प्लस 1 लोन पेयर है, आंसर किसका है, 4 के। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। क्या होगी, sp3। इसी तरह हमने अभी लिया है पेयर यहाँ पर PbCl5 लिया है। अब देखें बच्चों, अब इसके Pb के आप पहले स्ट्रक्चर से बनाएं। अब देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं है, इज इक्वल टू 5 के। अब देखें इसका जो आंसर होगा dsp3 कहें या sp3d कहें, दोनों ठीक है। अब देखो 5 है, इसमें ऑर्बिटल कितने, एक d हो गया, एक s हो गया, 3 p हो गए, कितने, 5 ऑर्बिटल्स आते हैं। अभी हम लोग इसी तरह डिस्कस करते हैं इनकी, किन की बात करेंगे, उस जो बच्चे हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स वाले मॉलिक्यूल की बात करेंगे। अब देखिए हम लोग लेते हैं बच्चों किसी एसिटाइलिन है, उसको ईथीन को लेते हैं। ईथीन आप लोग जानते हो C2H6, देखो C डबल बॉन्ड H4, C2H4, यही थी। अब इसमें क्या करेंगे, देखो बच्चों हमारे पास, हम लोग जानते हैं सबसे पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, सिग्मा बॉन्ड। जो सेकंड बॉन्ड बन रहा है वो पाई कहलाता है।
जबकि हमारे फार्मूले में बात किसकी है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की, पाई बॉन्ड की कहीं कहीं तक कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे इसके, अब देखो इसमें दो सेंट्रल एलिमेंट है, एक ये है एक ये है, दोनों का सराउंडिंग इन्वायरमेंट सेम है, दोनों का सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्या है, सेम है। अब देखिए अब अल्कीन की बात करेंगे। अब इस कार्बन ने 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कोई नहीं है, 0 इज इक्वल टू आंसर के हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आएगी, sp2 आएगी। देखिए बच्चों अगर आपके पास कोई अल्कीन इस किस्म का है, अब इसको मैं थोड़ा सा खोल के लिखता हूँ, यहाँ पर है, यहाँ पर देखें, अब आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर मेरे पास कार्बन है, यहाँ मैं CH3 लिखता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास दो किस्म की हाइब्रिडाइजेशन आएगी, ठीक है नहीं, एक इन दोनों की सेम आएगी और इन दोनों की सेम आएगी। वो कैसे, देखो इसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, इस पाई बॉन्ड को हमने इंक्लूड नहीं करना क्योंकि हमारे फार्मूले के अंदर नहीं है। तो आपके पास सिग्मा इस एलिमेंट के करते 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस कोई लोन पेयर नहीं, 0 आंसर इज इक्वल टू 3। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ रही है, sp2 आ रही है। अब इसकी देखें, इसमें देखें 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू आंसर 4 के, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ रही है, sp3। ठीक है नहीं है, ये जनरली एल्कीन में हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग अभी किसी, अब एसिटाइलिन की बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे एसिटाइलिन, बच्चों आप लोग जानते हो C∧CH, ये हमारा एक कंपाउंड है एसिटाइलिन, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्काइन की क्लास के अंदर आता है। तो देखें बच्चों इसमें भी यही होगा। अब देखें इसमें हमारे पास फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों पाए हैं, इसको हमने इंक्लूड नहीं करना क्योंकि हमारे पास या तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को इंक्लूड करना है। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड 2 प्लस लोन पेयर कोई नहीं है, 0 इज इक्वल टू 2, इट मीन्स डेट हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, इट मीन्स डेट हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। तो इसी तरह हमारे पास बच्चों हम लोग कोई सिंपल अल्केन लेते हैं, CH4 ले लें या CH3 ले लें। अब दोनों की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, CH4 की बॉन्डिंग देख लें, CH4 की बॉन्डिंग, अब देखिए 1 2 3 4, by the number of sigma bond is 3, sorry 4, number of sigma bond is 4, any lone pair, no lone pair is present, then answer is equal to 4, it means that its hybridization is sp3, sp3। ठीक है नहीं है। अभी हम लोग इसी का लेते हैं, ये भी वही एल्कीन ही है, देखें यहाँ भी सेंट्रल एलिमेंट दो ही होंगे, यहाँ भी आपके पास जो सेंट्रल एलिमेंट होंगे वो दो ही आएंगे। अब देखो इनका भी यही है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस कोई लोन पेयर नहीं है, 0 इज इक्वल टू आंसर इज इक्वल टू 4, इट मीन्स इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है नहीं है। अब हम लोग एक साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं, किसको लेते हैं, एक साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं। साइक्लिक में हम लोग पहले एंटी एरोमेटिक एक कंपाउंड लेते हैं, ये देखिए ये मेरा एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये क्या है, साइक्लोबेंजीन है, सॉरी साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है। देखिए बच्चों अब इसका स्ट्रक्चर हम लोगों को पता है किस तरह है, ये है इसका स्ट्रक्चर, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बन। हम लोग जानते हैं हर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच है, हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, दो हाइड्रोजन अटैच है। देखो सभी का एनवायरनमेंट क्या हो गया बेटा, सेम हो गया, सभी का एनवायरनमेंट क्या हो गया, सेम हो गया। अब देखो सेम हो गया मीन्स, अब देखें इसके 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स, इसके 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स, इसके 1 2 3 4 सिग्मा, सबके सिग्मा बॉन्ड्स 4 है। तो मीन्स हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है प्लस 0 इज इक्वल टू आंसर इज इक्वल टू 4 के। तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ये टेक्निक्स है हमारे पास। अब हम लोग एक बेंजीन रिंग उठाते हैं, ये साइक्लोहेक्सेन की बात थी। अब बेंजीन रिंग उठाते हैं, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, बेंजीन रिंग आप लोग जानते हो, ये बेंजीन रिंग है हमारा, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एक दो शॉर्ट वीडियोस में मैं आपको बता दूँगा। अब देखो बेंजीन रिंग को अगर हम लोग ओपन करके लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है, ये मेरा बेंजीन रिंग बनेगा। अब ये मैंने पाई बॉन्ड रखा तब बनेगा, देखो हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है, हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन। देखो बेटा हम लोग तो जानते हैं, ये जानते हैं एक कार्बन एक साथ 4 बॉन्ड बना सकते हैं,
हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, लेकिन एक बात को हमने नोटिस करना, कार्बन ये डबल बॉन्ड बना है। अब देखो, अब यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई है, पाई को इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 + 0 इज इक्वल टू आंसर इज इक्वल टू 3, ऑर्बिटाइजेशन 3 है, सॉरी आंसर 3 है, ऑर्बिटाइजेशन sp2 हो गया। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। देखें ये आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें कार्बन की ऑर्बिटाइजेशन क्या होगी, इसमें भी कार्बन की देखें बच्चों 1 2 3 4 है, 4 में से एक पाई बॉन्ड है, तो 3 + 0 इज इक्वल टू 3 के ऑर्बिटाइजेशन sp2 होगी, ऑर्बिटाइजेशन sp2 होगी, ठीक है नहीं ये, यानी हमने इसी तरह, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो मज़ीद इस किस्म के शॉर्ट ट्रिक्स सीखने के लिए इंशाल्लाह एक और ट्रिक भी है, हम लोग नेक्स्ट में भी बात करेंगे। देखें यहाँ एक बात गौर से करें, sp है जिसका मतलब 2 ऑर्बिटल, sp2 है जिसका मतलब 3 ऑर्बिटल, sp3 है मतलब इसमें 4, dsp2 है जिसमें आपके पास 5, ये नंबर के हिसाब से ऑर्बिटल्स भी आपको शो करेगा। नेक्स्ट ट्रिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उम्मीद है आज का जो ऑर्बिटाइजेशन के हवाले से मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। हाँ, यहाँ एक और भी हमारे पास है SF6, इसका भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखें पहले इनके बच गया था, इसको बना देते हैं। ये देखें, अब देखो सारे सिग्मा बॉन्ड्स क्या हैं, सारे सिग्मा बॉन्ड्स थे 1 2 3 4 5 6, तो 6 + 0 इज इक्वल टू आंसर क्या, ऑर्बिटाइजेशन कौन सी आएगी, D2sp3 आ जाएगी। और ऑर्बिटल्स भी काउंट करो, देखिए 2 3 और 3 6। अभी हम लोग बात करते हैं स्ट्रोनियम के, शायद हमने किया, अमोनिया का भी कर लिया, ठीक है नहीं है, तो ये आपके पास है, आप लोग इस किस्म के ट्रिक्स। हाँ SO3 की करते हैं, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है SO3 की क्या होगी, क्यों, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन क्यों होती है, इसलिए होती है बच्चे सोचते हैं SF से यहाँ भी बॉन्ड 6 है वहाँ पर भी 6 है, तो भाई इनकी ऑर्बिटाइजेशन कैसे, देख लें आपका बेटा यहाँ भी बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 है, जबकि यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 है। अब इसकी ऑर्बिटाइजेशन क्या है, ये इस पर परेशानी का बायस नहीं होना हमें। अब देखो हमारा जो रूल कहता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के कहता है। अब देखो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है वो 3 है, बाकी जो 3 बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड हमने इस फार्मूले के अंदर इंक्लूड ही नहीं करना है। तो देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मेरे पास है 3 प्लस कोई लोन पेयर नहीं है 0। अब देखें ऑर्बिटाइजेशन क्या आएगी, 3 है तो sp2 आएगी। अब गौर से देखें, ये भी सेंट्रल एलिमेंट सल्फर है, यहाँ भी सेंट्रल एलिमेंट सल्फर है, लेकिन फ़र्क आया। अब इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आई D2sp3 आती है या sp3d3 भी sp3d2 भी कह सकते हैं, जबकि इसमें sp2 क्यों, डिपेंड करेगा हमेशा हाइब्रिडाइजेशन को मालूम करने के लिए इन्वॉल्वमेंट जो होती है बच्चों को, वो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का होता है, पाई बॉन्ड का कोई इफेक्ट हम लोग वहाँ डिस्कस नहीं किया। हाइब्रिडाइजेशन आसानी से हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड से निकाल सकते हैं, सॉरी सिग्मा और लोन पेयर से। उम्मीद है आज की टेक्निक आपको समझ आई होगी। मज़ीद अच्छा अगर आप में से किसी ने इसको शेयर्ड स्क्रीन लेना है तो ले लीजिएगा, इस पर प्रैक्टिस करें, हज़ारों मालिक्यूल उठाएं चुप से, कमेंट्स में आप ज़रूर बता दीजिएगा। इस किस्म की मज़ीद वीडियोस और यूट्यूब चैनल हनान अकेडमी और फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल हनान अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज हनान अकेडमी इनको फॉलो करें। मज़ीद अच्छी और लेक्चर्स, बेसिकली हमारा जो यूट्यूब चैनल है और पेज है उसका टारगेट जो हमारा नेशनल बुक फाउंडेशन की केमिस्ट्री है 9 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की सीरीज़, तो उम्मीद है ये आपके पास दूसरे बोर्ड्स के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि हमने कोशिश किया है बेसिक कंसेप्ट को लेकर जाने की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।